ऑपरेटिंग सिस्टम की लेक्चर सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिस पे हम आज मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक को डिस्कस करेंगे। तो जो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक कंटिगस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक होता है और एक नॉन कंटिगस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक होता है। पहला इसमें है कंटिगस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। तो अगर हम यहाँ इस फिगर से देखें, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, कंटिगस और नॉन कंटिगस। कंटिगस को फिर फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिक्स पार्टीशन स्कीम और वेरिएबल पार्टीशन स्कीम। तो कंटिगस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक क्या होती है कि इस टेक्निक में मेमोरी को इस ढंग से एलोकेट किया जाता है प्रोसेस के लिए कि वो कंटिन्यूस फॉर्म में प्रोसेस को मिले। तो मेमोरी कंटिन्यूस फॉर्म में किसी भी प्रोसेस को एलोकेट की जाती है। मेमोरी इज़ एलोकेटेड इन ए कंटिन्यूस वे टू द प्रोसेस। इट हैज़ टू टाइप, फिक्स पार्टीशन एंड वेरिएबल पार्टीशन। तो फिक्स पार्टीशन स्कीम में क्या होता है कि जो भी मेमोरी है उसको फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टीशन में डिवाइड करते हैं। फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टीशन की हमने मेमोरी को मान लिया कि 10 पार्ट में डिवाइड किया है, 20 पार्ट में डिवाइड किया है, वो फिक्स्ड नंबर होगा। फिक्स मीन्स नंबर ऑफ पार्टीशन आर फिक्स्ड इन ए मेमोरी, कि हमने यहाँ पर जो भी पार्टीशन किया है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पार्टीशन की है मेमोरी के, वो फिक्स्ड हैं यहाँ पर। और फिक्स्ड पार्टीशन में प्रत्येक पार्टीशन में आप एक प्रोसेस को एकोमोडेट कर सकते हो, एक प्रोसेस को एलोकेट कर सकते हो उस मेमोरी ब्लॉक्स को। इससे क्या होगा कि जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है वो इंक्रीज़ करती है, लेकिन लिमिटेड होती है जितने भी नंबर ऑफ़ पार्टीशन मेमोरी में होंगे। क्योंकि हमने यहाँ 7 पार्टीशन किए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होगी 7 होगी। 7 प्रोसेस हमें एट ए टाइम यहाँ पर एग्जीक्यूट करा सकते हैं मैक्सिमम साइज ऑफ द प्रोसेस इज रिस्ट्रिक्टेड बाई मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टीशन। एवरी पार्टीशन इज़ एसोसिएटेड विद लिमिटेड रजिस्टर, की एक प्रत्येक पार्टीशन के पास लिमिटेड रजिस्टर होता है। तो यहाँ पर उस रजिस्टर को लिमिट रजिस्टर बोला जाता है। यहाँ क्वेश्चन आता है कि लिमिट रजिस्टर का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो लिमिट रजिस्टर का यूज़ फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम में किया जाता है। लिमिट रजिस्टर की दो लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है। लोअर लिमिट पार्टीशन का स्टार्टिंग एड्रेस है और अपर लिमिट पार्टीशन का एंडिंग एड्रेस होता है। कि हमने यहाँ पर एक मेन मेमोरी दिखाया है और उसको 7 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला ब्लॉक 50 KB का, दूसरा 100, 250, 150, 70, 220 और 300। ये फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम में है। और इसमें ये P बराबर 30 KB हमने यहाँ पर एज्यूम किया है कि कोई प्रोसेस है जिसे 30 किलोबाइट मेमोरी की आवश्यकता है, तो हम उसको 50 किलोबाइट वाला ब्लॉक असाइन कर देंगे, क्योंकि यही सबसे छोटा ब्लॉक है जो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकता है। तो अगर हम 50 वाला एलोकेट कर भी देते हैं तो फिर भी यहाँ पर 50 माइनस 30 20 किलोबाइट मेमोरी जो है वो वेस्टेज आ रही है, जिसका यूज़ नहीं हो पा रहा है। इस चीज़ को इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स्ड पार्टीशन जो स्कीम है वो उसमें एक इशू रहता है, दैट इज़ नोन एज ए इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज़ फाउंड इन ए फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम। और इस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम वेरिएबल पार्टीशन स्कीम का यूज़ करते हैं। फिर आता है वेरिएबल पार्टीशन स्कीम। तो वेरिएबल पार्टीशन स्कीम इनिशियली मेमोरी विल बी ए सिंगल कंटिन्यूस फ्री ब्लॉक। इसमें यह एज्यूम किया जाता है कि जो मेमोरी है वो सिंगल
कंटिन्यूस फ्री ब्लॉक है कि एक ही ब्लॉक है यहाँ पर, जब कभी भी whenever the request by the process arrive according to partition will be made in the memory, कि जब कभी भी कोई प्रोसेस की रिक्वेस्ट आती है तो उसके साइज़ के हिसाब से हम मेमोरी में पार्टीशन क्रिएट करते हैं और उसको एलोकेट कर देते हैं। अकॉर्डिंगली पार्टीशन विल बी मेड इन द मेमोरी। यदि इफ़ द स्मॉलर प्रोसेस कीप ऑन कमिंग देन द लार्जर पार्टीशन विल बी मेड इनटू ए स्मॉलर पार्टीशन। अगर कोई प्रोसेस जो कम मेमोरी लेता है वो अगर आता है, तो अगर हमारे पास लार्ज पार्टीशन भी है तो हम उसको स्मॉल पार्टीशन में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ एग्जांपल में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ हमने मेमोरी ब्लॉक से ले रखा है कि 50, 100, 250, 150, 70, 220। पहले ही एज्यूम किया गया ये जो पूरा मेमोरी ब्लॉक है वो सिंगल पार्टीशन है। पहला प्रोसेस P1 आया, उसे 50 KB की रिक्वायरमेंट थी तो उसके लिए 50 KB का ब्लॉक बना दिया गया। दूसरा प्रोसेस था, उसे 100 KB की रिक्वायरमेंट थी, उसे 100 KB बना दिया गया। तीसरा 250 KB की रिक्वायरमेंट थी तो तीसरा 250 का, P4 150 का, P5 70 का और P6 220 का। इसके बाद अगर कोई 32 KB की रिक्वायरमेंट आई तो हम यहाँ 32 KB का भी ब्लॉक बना के उसको असाइन कर सकते थे। उसके बाद ये असाइनमेंट करने के बाद में भी हमारे पास जो मेमोरी बच जाती है वो भी वेस्टेज ऑफ मेमोरी होती है, जिसको हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो वेरिएबल साइज पार्टीशन स्कीम में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो रिमूव हो जाता है, लेकिन नई एक प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है जिसको वेरिएबल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो है यहाँ पर इशू करता है, इशू है यहाँ पर, प्रॉब्लम है जो कि वेरिएबल पार्टीशन स्कीम में आ जाता है। और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो दो कंडीशन हमारे पास होती है, या तो हम कॉम्पैक्टेशन टेक्निक अप्लाई करें या नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक का यूज़ करें। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन होता क्या है? तो अभी तक आपने पता लग गया आपको फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, कि जो भी प्रोसेस एलोकेट होने के बाद हमारे पास मेमोरी वेस्टेज होता है उसे फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है नॉर्मली। अगर इसे बुकिस्ट लैंग्वेज में बोलें तो ये क्या होगा, एज ए प्रोसेस आर लोडेड एंड रिमूव फ्रॉम द मेमोरी द फ्री मेमोरी स्पेस इज ब्रोकन इनटू अ लिटिल पीसेस। कि जब भी कोई प्रोसेस लोड होता है मेमोरी में या रिमूव्ड होता है मेमोरी से, तब हमारे पास जो भी फ्री मेमोरी स्पेस के छोटे छोटे पार्ट्स बन जाते हैं उसको फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है। जैसे कि पहले वाले सेक्शन में बना था इंटरनल 20 KB का एक ब्लॉक बन गया, एक ये ब्लॉक के अंदर बना है। यहाँ पर हमारे पास टोटल एलोकेट करने के बाद भी हमारा 300 KB बच गया, तो ये वाली जो चीज़ थी वो हमारी कहलाती है फ्रेगमेंटेशन। ये हमने ब्लॉक बनाए नहीं है, ये ऑटोमेटिकली खुद बन गए हैं जैसी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट की गई या मेमोरी डी एलोकेट करी गई, दोनों ही केस में। ये इट हैपन आफ्टर सम टाइम दैट प्रोसेस कैन नॉट बी एलोकेटेड टू मेमोरी ब्लॉक कंसिडरिंग देयर स्मॉल साइज एंड मेमोरी ब्लॉक रिमेन अनयूज्ड। कि इस केस में कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास छोटे छोटे फ्रेगमेंट तो बन गए हैं और कोई नया प्रोसेस हमारे पास आता है, लेकिन हम उसे मेमोरी एलोकेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूस फॉर्म में मेमोरी नहीं है, वो छोटे छोटे स्लॉट्स में है, जिस वजह से हम उसकी सर्विस को रिक्वेस्ट नहीं कर पाते। लेकिन जितनी उसे रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा मेमोरी हमारे पास है, लेकिन वो छोटे छोटे पीसेस में है इसमें, और इसी प्रॉब्लम को फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है। फ्रेगमेंटेशन दो टाइप के होते हैं, एक एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है। तो पहले इंटरनल फ्रेगमेंटेशन पढ़ लेते हैं कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कब होता है, कि जब हमारे पास मेमोरी ब्लॉक हो और उस मेमोरी ब्लॉक को हम किसी भी प्रोसेस का एलोकेट कर दें, लेकिन जो प्रोसेस का साइज़ है वो मेमोरी ब्लॉक के साइज़ से कम होता है,
तब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम अराइज होती है। तो मेमोरी ब्लॉक असाइन टू प्रोसेस इज बिगर, कि जो भी मेमोरी ब्लॉक प्रोसेस को दिया गया है उसका साइज ज़्यादा है, तब एक में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा। क्यों होगा कि कुछ जो पोर्शन ऑफ मेमोरी है वो अनयूज्ड रह जाएगा और जिसको हम किसी अदर प्रोसेस को नहीं दे सकते। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, कि टोटल मेमोरी स्पेस is enough to satisfy a request or decide a process in it, but it contiguous so it cannot be used। कि टोटल मेमोरी जो स्पेस है वो किसी भी रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, प्रोसेस को सेटिस्फाई करने के लिए एनफ है, लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं है, इस वजह से हम उसको एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है। नेक्स्ट, इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कॉम्पैक्टेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो कॉम्पैक्टेशन क्या है कि हम जो भी छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं मेमोरी के, या तो उन्हें मेमोरी में टॉप लेवल पे या बॉटम लेवल पे इकट्ठा करना चालू कर देते हैं, और इकट्ठा करके उसका एक सिंगल कंटिन्यूस ब्लॉक बना देते हैं, तो उसको कॉम्पैक्टेशन बोला जाता है। तो मूविंग ऑल द प्रोसेस टू बार द टॉप या टू बार द बॉटम, की जो भी प्रोसेस हैं हम उसे या तो टॉप लेवल पे ले जाते हैं या बॉटम लेवल पे ले जाते हैं, जिससे कि जो फ्री अवेलेबल मेमोरी है वो सिंगल कंटिन्यूस प्लेस में कन्वर्ट हो जाए। इस चीज़ को कॉम्पैक्टेशन बोला जाता है। कॉम्पैक्टेशन इज़ अनडिज़ायरेबल टू इम्प्लीमेंट, ये इम्प्लीमेंट करने में बहुत बड़ा इशू रहता है, इसमें इतना आसान नहीं है, बिकॉज इट इंटरप्ट ऑल लर्निंग प्रोसेस इन द मेमोरी, क्योंकि ये इंटरप्ट करेगा जो भी प्रोसेस हमारे एग्जीक्यूशन में हैं उनको इंटरप्ट करता है, इस वजह से ये इतना आसान नहीं है। दूसरी टेक्निक थी पेजिंग, ये हम आप नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे पेजिंग के कॉन्सेप्ट को। थैंक यू।